औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 11 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी बुक से हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी जो बायोलॉजी की बुक है दैट इज़ अ बुक। ये बुक हमारी अभी रिसेंटली चेंज हुई है, तो बुक तो चेंज होगी नहीं, ये न्यू बुक है, ये पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे खरीद सकते हैं, वरना अदरवाइज इसका पीडीएफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बुक है हमारी, इसका हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है स्टूडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सही है, अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपकी बुक में फर्स्ट पेज जो है उसमें ये बात लिखा है स्टूडेंट मेजर कॉन्सेप्ट में कि हमने सबसे पहले इस बुक में डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन, उसके तारुफ वो क्या है उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसे डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ बायो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेजर कॉन्सेप्ट है बेसिकली जिससे हम अपनी बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, ये किस तरह कंपोज होता है, किस तरह बनता है, अगर हम इसके बेसिक को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एटम। सही है कि एटम क्या है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, तमाम मैटर किससे मिलकर बनते हैं, एटम से बनते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये एक मैटर है, ये किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। ये बोर्ड है, ये किससे मिलकर बना है, ये भी एक मैटर है, एटम से मिलकर बना है। आपके हाथ में जो है वो स्क्रीन जो है, लैपटॉप है, मोबाइल स्क्रीन है, टैबलेट है, जो भी है जिससे आप स्टडी कर रहे हो, कंप्यूटर है, वो क्या है, एक मैटर है, किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। तो ये बेसिक मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो तमाम एटम है स्टूडेंट, जब ये केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, एटम आपको समझ आ गया एटम क्या है, जब यही एटम केमिकली बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमारे पास नोन एज मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एटम था उसने केमिकली बॉन्ड बनाया तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स मेक सेल, जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकली बॉन्ड से बने, वो मॉलिक्यूल जब स्टूडेंट आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, तो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। और आपको ये बात पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है, जो इकाई है, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, सेल कहलाता है। ठीक है, और हम लाइफ की जो सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, और लाइफ का मतलब क्या है स्टूडेंट, बायो। ठीक है, लाइफ को हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइफ के तमाम प्रोसेसेस को, लाइफ को डील करते हैं बायोलॉजी में, विच मीन्स कि जो मॉलिक्यूल है, जो सेल को बना रहे हैं, जो कि लाइफ की इकाई है, उसे हम किस में डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल्स कैसे बने ये आपको समझ आ गया कि हमारे पास एक एटम जो है, तमाम मैटर एटम के बने हैं, और एटम जब केमिकली बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो वो सेल को बनाएंगे, और आपको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब ये लाइफ की यूनिट है, विच मीन्स के इसे हम बायो में डिस्कस करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट, बायो मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया है भाई, ये बायो मॉलिक्यूल बन गया है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल जब सेल जनरेट कर रहा है, सेल बना रहा है, सेल इज द बेसिक यूनिट लाइफ है, विच मीन्स कि अब ये मॉलिक्यूल हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब आपको समझ आया होगा कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम इसे क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल आपको समझ आ गया, जब हम सेल की डिस्कशन करेंगे, बायो को पढ़ेंगे, तो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब बेसिकली ये तो समझ आ गया कि बायो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बन रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि बायो मॉलिक्यूल्स है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को, बायो मॉलिक्यूल्स को, कि बायो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द स्ट्रक्चर, हियर इज द स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट फॉर्म है, जगह कम होने की वजह से मैंने स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे। तो मॉलिक्यूल्स जब स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर बनाए ऑफ सेल, किसका स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, यानी कि एक सेल को बनाए, तो हमारे पास आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम उसे क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल एक सेल के कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को बनाए तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाता है। मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल है, बायो क्यों, क्योंकि यहाँ
पे किसको बना रहा है, सेल को बना रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि सेल की डिस्कशन, सेल की स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। सेल क्योंकि किसकी बेसिक है, लाइफ की बेस है, लाइफ की बेसिक यूनिट है। तो जब मॉलिक्यूल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। अब स्टूडेंट देखें, जब हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांच है। अगर हम याद करें, हमने क्लास 9 में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस को पढ़ा था, यानी कि बायोलॉजी का मुख्तलिफ साइंस के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी साइंस हैं, बहुत सारे फील्ड सब्जेक्ट हैं, उसके साथ भी तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे हम बायोकेमिस्ट्री में। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the biochemical basis of life is known as biochemistry। यानी कि बायोमॉलिक्यूल की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है स्टूडेंट जिसमें हम केमिकली बेस को पढ़ते हैं लाइफ के ऊपर, यानी कि जो केमिकल्स लाइफ के ऊपर या सेल्स में लग रहे हैं, जो बना रहे हैं, उस केमिकल्स की स्टडी करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। और बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमॉलिक्यूल्स को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो केमिस्ट्री है, ये जो बायोकेमिस्ट्री है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसके फायदे क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब हम बायोकेमिस्ट्री को अगर डिस्कस करें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की क्या अहमियत है, तो हमारे पास स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करें प्रोसेसेस दैट आर बीइंग कैरिड आउट इन आवर बॉडीज, कि वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, जो हम कैरी करते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, वो प्रोसेस जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है, प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, प्रोटीन का बनना, किससे, डीएनए से बनना। तो ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडीज में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे मिसाल आपको दिया प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए, डीएनए से प्रोटीन का बनना, ये किसके जरिए हमें मालूम हुआ, ये किसके जरिए बन रही है, बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होके, केमिकली बॉन्डेड होके, केमिकल बॉन्ड बना के हमारे पास क्या करते हैं, मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये हमें बायोकेमिस्ट्री की मदद से ये तमाम प्रोसेसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट एबनॉर्मल मैकेनिज्म दैट लीड टू डिजीज, तमाम वो एबनॉर्मल मैकेनिज्म जिसे हम म्यूटेशन भी कह सकते हैं, आपने मैट्रिक क्लास में म्यूटेशन का लफ्ज सुना होगा, कि तमाम म्यूटेशन का हो जाना, प्रोसेस में किसी जो है वो एबनॉर्मल रिएक्शन का हो जाना, या एबनॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, या कोई एबनॉर्मल सेल जो बनते हैं, जो किसको लीड करते हैं, जो लीड करते हैं डिजीज को, यानी कि जो कॉज करते हैं डिजीज को, जो बीमारी का सबब बनते हैं, उनसे हम किस तरह ट्रीट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट जो है हम उसकी बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन करते हैं, उसे ट्रीट किया जाता है मेडिसिन से। अब जो वो मेडिसिन की डेवलपमेंट है, ये कौन कर रहा है, ये बायोकेमिस्ट्री कर रही है। हम बायोकेमिस्ट्री में तो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन को बनाना सीखते हैं, कैसे मेडिसिन डेवलपमेंट की जाती है, किस मेडिसिन का क्या रिएक्शन है, किस डिजीज को वो खत्म कर सकता है, तो ये बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास हाउ डज सेल्स कंबाइन विद अदर सेल। अब हमारे जहनों में जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस, जो भी मुख्तलिफ सवालात हमारे जहन में अराइज होते हैं, उन सब सवाल का जवाब हमें कौन देता है, बायोकेमिस्ट्री देता है। लेकिन किससे रिलेटेड, हमारे जहन में जो मुख्तलिफ सवालात बनते हैं, जो सवालात रेज होते हैं, उठते हैं, कि भाई एक केमिकल किस तरीके से डॉटर सेल बनाता है, एक सेल किस तरह डॉटर सेल बनाता है, एक केमिकल किस तरह रिएक्शन करता है, केमिकली कैसे कंबाइन होता है एक सेल दूसरे से, सेल किस तरह ग्रोथ होता है, इन तमाम सेल से रिलेटेड या केमिकल से रिलेटेड जो चीज़ के जवाबात हमें दे रहे होते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, दैट इज कि सबसे पहले हाउ डज अ सेल ग्रो, कैसे एक सेल ग्रो करता है। पहला ये है कि हाउ डज सेल कंबाइन विद अदर सेल, एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे कंबाइन होता है, सेल किस तरीके से ग्रोथ करता है। हाउ इज कैंसर कॉज्ड, कैंसर कैसे कॉज होता है, कैंसर होने की क्या वजह है, किस तरह कॉज होता है, किस सबब से कॉज होता है, ठीक है, किस तरीके से वो कॉज बढ़ता है, फैलता है, या उसकी एंटीबॉडीज, वैक्सीन किस तरीके से बनाई जाती है, सारी हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद है हाउ डज आवर मेमोरी वर्क, हमारी मेमोरी किस तरह वर्क करती है, हमारा जहन किस तरह काम करता है। ये तमाम सवालात के जवाब हमें कौन प्रोवाइड करता है, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो बहुत सी इंपॉर्टेंस है, बहुत सी अहमियत है, बहुत ज़रूरी है हमारे पास जो है स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बायोकेमिस्ट्री को समझना,
बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि तमाम जो हमारे सवालात के जवाबात हैं वो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री देती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम नेचर की अगर स्टडी करें, नेचर की नॉलेज को हासिल करें तो मुख्तलिफ सवालात हमारे जहन में आते हैं, तो उन सारी चीज़ों का जवाब हमें साइंस देती है। बिल्कुल इस तरह जब अगर हम सेल से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड सवाल जो हमारे जहन में आता है उसका जवाब हमें बायोकेमिस्ट्री देती है, ठीक है। उसके अलावा तमाम प्रोसेसेस को कैरी करना हमारी बॉडी में बायोकेमिस्ट्री का काम है। एबनॉर्मल मैकेनिज्म को लीड करती है, डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करना यानी कि मेडिसिन डेवलपमेंट करना बायोकेमिस्ट्री का काम है। नाउ स्टूडेंट, हमने ये तो समझ लिया कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगर हम सेल की बात करें कि सेल जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि एक सेल किस तरह केमिकल से कंपोज हो रहा है, इसे अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट हमारे पास जो है एक एलिमेंट, एक सस्पेंशन है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास 9 में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया होगा तो वहाँ पे हमारे पास सेल्यूलर लेवल था, तो उस लेवल में हमने डिस्कस किया था कि तमाम सेल्स जो होते हैं, तमाम जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं टुगेदर एक साथ, तो वो एक सस्पेंशन क्रिएट कर देते हैं। तो वो सस्पेंशन हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म क्रिएट कहलाता है। वो सस्पेंशन हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो सस्पेंशन हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि वाटर कंटेन करता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म है क्या, बेसिकली ये एक लिविंग पार्ट है, ये सेल का, किसका लिविंग पार्ट है, ऑफ दिस सेल, सेल का एक लिविंग पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये कंटेन करता है 70 to 90% ऑफ वाटर, यानी कि इसके अंदर ज्यादा तादाद किसकी होती है, पानी की होती है। उसके अलावा अगर स्टूडेंट हम इस वाटर को, इफ वाटर कंटेन ऑफ सेल इज एवापोरेटेड, यानी कि जो सेल जो वाटर कंटेन कर रहा है उसको हम अगर उड़ा दें, एवापोरेट कर दें तो जो रिमेनिंग मास बच जाएगा, यानी कि जो पानी के अलावा जो रिमेनिंग मास बच जाएगा हमारे पास, उसे हम कहेंगे ड्राई वेट, ठीक है। तो आपकी बुक में जो है वो ड्राई वेट का जिक्र है कि ड्राई वेट जो है बेसिकली है क्या, जब हम प्रोटोप्लाज्म में जो वाटर कंटेन किया हुआ है, यानी कि आपके बेसिकली एक लिविंग पार्ट में, यानी कि आपके सेल में जो एक वाटर मौजूद है, अगर उस तमाम वाटर को हम एवापोरेट करने स्टूडेंट उड़ा दें तो हमारे पास क्या रिमेन रह जाएगा, जो मास रह जाएगा, वेट जो रह जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई वेट कहेंगे। अब ये ड्राई वेट जो है स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, बायोमॉलिक्यूल। हमारे जो बायोमॉलिक्यूल है वो कहाँ पर होते हैं, ड्राई वेट में होते हैं। और ड्राई वेट क्या है, वो तमाम वो मास है जिसके अंदर से वाटर को क्या किया है, एवापोरेट करा दिया गया है। तो हमारे पास इस तरीके से एक सेल जो है उसकी कंपोजिशन की जाती है। सेल बेसिकली बनता है प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है, प्रोटोप्लाज्म एक सस्पेंशन है जो कि मॉलिक्यूल्स से बनता है। जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, सेल बनाते हैं, तो जो इसका वाटर जो होता है 70 to 90% ऑफ वाटर, इसे एवापोरेट करेंगे तो जो मास रह जाएगा वो हमारे पास ड्राई वेट कहलाएगा। उस ड्राई वेट के अंदर क्या कंटेन होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। इस वेट के अंदर हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। नाउ स्टूडेंट, इसे डिस्कस करने के बाद हम ये पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स में वो कौन से एलिमेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर अब हम डिस्कस करें बायो एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि वो एलिमेंट्स जो बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, जिसे हम बेसिक बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं, वो 6 एलिमेंट हमारे पास कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहा होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बायो एलिमेंट भी कहलाते हैं, सही है स्टूडेंट। अब ये एलिमेंट जब हमने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि 6 बायो एलिमेंट्स। अब आपको डीपली समझ आ गया होगा कि इसे हम बेसिकली बायो एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, इसीलिए हम इसे बेसिक 6 बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है स्टूडेंट, लेकिन वो एलिमेंट जो कि किसे बना रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, जस्ट वो हमारे पास बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये एलिमेंट्स किस तरीके के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन बनाता है भाई, बायो मॉलिक्यूल्स, बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास तमाम वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो किससे बनकर आते हैं, बायो एलिमेंट से बनकर आते हैं या डिफरेंट सिंपल यूनिट से बनकर आते हैं। अब वो सिंपल यूनिट क्या है स्टूडेंट, या उसके अलावा जो हमारे पास लिंकेज है या केमिकल बॉन्ड है, वो कौन सी बॉन्ड होती है, कौन सी लिंकेज होती है, या कौन से हमारे पास सिंपल यूनिट होते हैं जिससे बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हम इसे डिस्कस करते हैं।
नाउ स्टूडेंट, अब हमारे पास वो डिफरेंट यूनिट कौन से हैं, वो बॉन्ड कौन से हैं जो कि किसको बना रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स को बना रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास है मोनोमेयर एंड पॉलीमेयर्स। अब ये मोनोमेयर्स क्या है स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कैसा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी पेचीदा है, जिसे पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट है, जिसे बनाना मुश्किल है। तो वो किस चीज़ से बनकर आए हैं, मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट। वो एक सिंपल यूनिट से बनकर आए। जैसे आपके पास एटम जो है वो मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से जो बायोमोलिक्यूल्स है स्टूडेंट, ये कुछ सिंपल यूनिट से बनकर आए हैं। अब उस यूनिट को हम कहते हैं स्टूडेंट मोनोमेयर्स, यानी कि हमारे पास मोनोमेयर्स क्या है, मोनोमेयर्स बेसिकली कुछ सिंपल यूनिट्स हैं जो किसे बना रहे हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स को बना रहे हैं। अब स्टूडेंट जब एक मोनोमेयर और एक से ज्यादा मोनोमेयर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीमेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है मोनो मतलब एक, पॉली मतलब मेनी। तो जब एक से ज्यादा जब मोनोमेयर्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, पॉलीमेयर्स बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेयर हमारे पास क्या है, एक सिंपल यूनिट है जो किसको बना रहा है, बायोमोलिक्यूल्स को बना रहा है। सिंपल है तो मोनोमेयर्स है, एक से ज्यादा है तो पॉलीमेयर्स है। अब उसके अलावा स्टूडेंट अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड से जो है वो बन रहा है, केमिकली बॉन्ड से। तो अब ये मोनोमेयर्स कैसे आ गए बीच में, तो अगर हम देखें स्टूडेंट हमारे पास इमाइनो और इमाइनो जब आपस में एक पेप्टाइड लिंकेज के साथ बॉन्ड बनाता है, बल्कि पेप्टाइड लिंकेज के साथ ये बेसिकली बॉन्ड नहीं बनाता है, ये जब अटैच्ड होता है या कंबाइन होता है। हमारे पास यहाँ पे एक इमाइनो है, इमाइनो बेसिकली है क्या, इमाइनो हमारे पास मोनोमियर है। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास एक बॉन्ड है। तो जब ये किसी बॉन्ड के साथ मोनोमियर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर इमाइनो जो है, ये दोनों क्या है, हमारे पास मोनोमियर है। तो मोनोमियर आपस में किसके साथ लिंकेज हो गए, पेप्टाइड के साथ। पेप्टाइड लिंकेज के साथ कंबाइन हो गए तो इसने प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, और प्रोटीन हमारे पास है क्या, एक बायोमोलिक्यूल है। अब ये तमाम प्रोसेसेस, ये तमाम मैकेनिज्म एक लाइफ के अंदर हो रही है, डिफरेंट लाइफ की बॉडीज के अंदर हो रही है, ऑर्गेनिज्म की बॉडीज में हो रही है प्रोसेसेस बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये हमारे पास कहलाएगा बायोमोलिक्यूल। ठीक है जी, यानी कि हुआ क्या, अगर हम इसे सम अप करें तो फर्स्टली हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है। तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को किस तरह बनाया जाता है, डिफरेंट सिंपल यूनिट से। अब वो डिफरेंट सिंपल यूनिट हमारे पास कहलाते हैं मोनोमेयर। सही है, सिंगल होंगे मोनोमेयर, एक से ज्यादा होंगे तो पॉलीमेयर्स। अब ये स्टूडेंट्स जो मोनोमेयर्स हैं, जब ये मोनोमेयर्स मुख्तलिफ लिंकेज के साथ कंबाइन होते हैं तो ये बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हमारे पास इमाइनो जो है स्टूडेंट, ये एक क्या है, मोनोमेयर है। सही है, और यहाँ पर पेप्टाइड जो है ये एक बॉन्ड है। तो मोनोमेयर के साथ पेप्टाइड लिंकेज की बॉन्ड कंबाइन हुई तो उसने एक मॉलिक्यूल बनाया। इस तरीके से मजीद एग्जाम्पल है। तो अगर हम अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 3 में आपके पास मौजूद है, एक टेबल मौजूद है। अगर बुक मौजूद नहीं है तो पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। टेबल 1.1 में बायोमोलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेज है। इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस यूनिट की लिंकेज, इसके साथ जो है वो बायोमोलिक्यूल्स कौन सा बनेगा, या इस बायोमोलिक्यूल्स की जो है वो यूनिट और लिंकेज कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट पहला है, हमारे पास मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स हमारे पास एक यूनिट है, मतलब कि एक मोनोमियर्स हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की जो है वो किसके साथ लिंकेज बनी स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइड के साथ लिंकेज जब मिलेगी इसकी तो ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो अब तक की केमिस्ट्री में, अब तक की बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट को, कि कार्बोहाइड्रेट कैसा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हम क्या चीज़ें हासिल होती हैं, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। लेकिन अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि वो बनता किस तरह है। तो अगर हम अपने मोनोमियर माइक्रो जो है वो सेक्राइड्स को, मोनोसेक्राइड्स को किसकी लिंकेज के साथ मिला दें स्टूडेंट, हमारे पास जो केमिकली बॉन्ड है ग्लाइकोसाइड्स के, इसके साथ लिंकेज कर दें तो ये बनेगा कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से स्टूडेंट जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो इस तरीके से मोनोमेयर्स के साथ और सिंपल यूनिट्स के साथ और मुख्तलिफ लिंकेज के साथ मिलके बन रहा है, वैसे हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट लिंकेज के साथ मिल रहा है। जैसा आपकी बुक में यहाँ मेंशन है, अगर हम न्यूक्लिक एसिड में आरएनए और डीएनए को देखें तो आरएनए जो हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है वो किस तरह बनता है, अगर हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लाइड्स को मिला दें फॉस्फोएस्टर लिंकेज के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट,
आरएनए बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा सॉरी। और अगर आरएनए की बात करें तो हम अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को मिला दें किसको, फॉस्फोईस्टर लिंकेज के साथ, तो हमारे पास आरएनए बन जाएगा, जो कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह लिपिड बनते हैं, इसी तरह मजीद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट लिंकेज है, डिफरेंट यूनिट है, तो वो डिफरेंट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये आपके पास जो टेबल है, उस टेबल में मजीद इंक्लूड जो है इन डिटेल लिखा हुआ है, आप उसे लाजमन एक बार रीड कीजिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी टेबल है स्टूडेंट, जिसमें लिखा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स। केमिकल की कंपोजिशन लिखी है स्टूडेंट इन बैक्टीरियल सेल एंड इन मेमेलियन सेल। मेमेलियन सेल में और बैक्टीरियल सेल में केमिकल की क्या कंपोजिशन है, हमारे सेल्स में जो है उसकी क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहले अगर वाटर जो है वो 70% मौजूद है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, और मेमेलियन सेल के अंदर भी 70% मौजूद है। इस तरह प्रोटीन जो है हमारे पास 15% मौजूद है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, और मेमेलियन सेल के अंदर 18% मौजूद है। तो ये जो सेल की कंपोजिशन की टेबल है और हमारी जो लिंकेज की टेबल है, इसको मजीद अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए अहम है। एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को स्टूडेंट अगर हम सम अप करें कि हमने क्या समझा, तो हमने सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन को समझा, उसके तारुफ को समझा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किस तरह कंपोज होती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है उसे डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को, सेल की कंपोजिशन को, कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझा। नाउ फिर हमने डिस्कस किया मेन टॉपिक दैट इज मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, क्योंकि यही वो यूनिट है, यही वो सिंपल यूनिट है जिससे किसी भी बायोमॉलिक्यूल को बनाया जाता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक जो आपको क्लियर ना हुआ हो, उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, आपके जो सवालात हैं उसका जवाब दिया जाएगा। कोई भी टॉपिक जो आपको ना समझ आया हो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में कुछ जो सवालात हमने पढ़े थे कि सेल कैसे ग्रो करता है, सेल कैसे कंबाइन होता है, तो जब तक आपका अगला लेक्चर अपलोड नहीं हो जाता, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपने इस तमाम टॉपिक को पढ़ना है, याद करना है, और इन सवालात के जो जवाब हैं उनको लिटिल बिट थोड़ा बहुत जो है वो सर्च आउट करना है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है और आपका जो है वो टेस्ट ये है कि आपके जो बुक में मौजूद है यहाँ पर पेज नंबर 2 में इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसे याद करना है, जो आपकी कंपोजिशन ऑफ सेल है और डिफरेंट जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो याद करनी है, जैसे ड्राई वेट है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है, ये सारी डेफिनेशन आपने याद करनी है। 2 टेबल यहाँ मौजूद है, उन टेबल को अच्छी तरह से याद करना है, सही है स्टूडेंट। आपका टेस्ट जो है वो मैं नहीं लूँगी, आपने अपना टेस्ट खुद लेना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो है आपको पता है इसमें 14 चैप्टर है, हमें सारे चैप्टर लेके चलना है, अच्छे से याद करना है ताकि हम कुछ भी भूलें ना। तो अभी से अच्छे से पक्का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।